ये तुम्हारा फायरवॉल है, ये तुम्हारे स्विचेस है यहाँ पे, ये मेरा एंड यूजर बैठा हुआ, ठीक है। और तुम्हारा ये यहाँ पर इंटरनेट, ओके। और यहाँ क्लाउड में तुम्हारा एक सर्वर रखा हुआ है ये क्लाउड के अंदर। तो ये है पालो अल्टो फायरवॉल। पालो अल्टो फायरवॉल है, ठीक है। ये तुम्हारा स्विच है, ये मशीन है तुम्हारा जिसका आईपी एड्रेस है 10.10.10.10, ठीक है। और ये 10.20 है, 20। यहाँ पे मेरा जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस सपोज मेरा 20.20.20.10, ठीक है। इसकी कनेक्टिविटी ऐसी है कि फायरवॉल से कनेक्टेड है इनसाइड के इंटरफेस पे, ये फायरवॉल कनेक्टेड है इंटरनेट से, और इंटरनेट के अंदर ये क्लाउड कनेक्टेड रहता, ठीक है। और क्लाउड पे तुम्हारा एक सर्वर है 20 का, ठीक है। अब इश्यू ट्रबल शूटिंग का सिनेरियो ऐसा है कि यूजर जो है 10.10 यहाँ पे लिखता है तुम्हारा समझने के लिए, यूजर लैपटॉप, ये जो लैपटॉप है यूजर का 10.10.10.10 is not able to connect to application server, उसका आईपी एड्रेस 20.20.20.10 ऑन पोर्ट 1433, ठीक है। ये सिनेरियो है, ठीक है। ये सिनेरियो है तुम्हारे पास। तो ये यहाँ का बंदा है, ये सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहा है ऑन पोर्ट नंबर 1433 पे। तो क्या क्या तुम ट्रबल शूटिंग करेंगे ये बोलो मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि मतलब आउटसाइड जाने के लिए पॉलिसी, आउटसाइड तो अलाउ रहता बाय डिफॉल्ट। हम्म, समझो और ये तुम्हारा रियल इन्वायरमेंट में इशू, ठीक है। ये इन्वायरमेंट रियल है सपोज, बोलो, हर कोई बोलने की कोशिश करो क्या क्या इशू हो सकता, यहाँ पे बोलना जरूरी है। पहले पॉलिसी बनाया लेकर चेक करेंगे। ठीक है, पॉलिसी चेक और करेंगे तुम। पॉलिसी में चेक करेंगे कि अलाउ करा ले कि डिनाई करा ले, ये एप्लीकेशन चेक अलाउ करेंगे। करे वाला है कि नहीं वो भी चेक करेंगे ना। ठीक है, एप्लीकेशन चेक, और राउटिंग है कि नहीं वो भी। राउटिंग, ठीक है। और नेटिंग। नेटिंग चेक करेंगे, ठीक है। तो गेटवे पिंग करके देखेंगे ना, जो इनसाइड नेटवर्क का गेटवे इंटरफेस, सॉरी, आउटसाइड का इंटरफेस पिंग करके डिलीट करेंगे उससे। फिर देखेंगे पॉलिसी, इसके बाद देखेंगे हम नेट। ठीक है, नेट के बाद देखेंगे गाइस बोलो, बोलना चालू रखो, रुको मत, मैं गाइस दोनों रियल दोनों इन्वायरमेंट साइड में का कैसा पोर्ट भी होता? अलाउ करना पड़ेगा ना। हाँ, गाइस गाइस वेट, लेट मी टेल। रियल इन्वायरमेंट में कैसा होता, जब भी
अगर अभी कौन रिपोर्ट कौन कर रहा है, इशू रिपोर्ट कौन कर रहा है कि भाई कोई यूजर होगा, एक अपना इंटरनल यूजर है जो कि नेटवर्क टीम को या सिक्योरिटी टीम को मेल डाल देता वो, और बोल रहा है वो उसका कंसर्न है कि भाई मेरा 2020-10 को 1433 मेरा ये सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर ने यूजर ने वो आईपी, सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी पोर्ट डिटेल दिया क्या, पहले उससे वो डिटेल्स पूछो, फिर उसका ट्रेस पूछो, फिर टेलनेट रेस्पॉन्स पूछो। हाँ यूजर को ये सारे बेसिक चीजें रहती, हर ट्रबल शूटिंग में ये बेसिक चीजें तुमको यूजर को बेसिक डिटेल्स पहले पूछना पड़ेगा। Before going to the firewall, before going to the router, you should ask these type of questions to the user first. What is your source IP? What is your destination IP? What is your source port? What is your destination port? Are you trying this to first time, or earlier it was working or not? ये बेसिक चीजें रहते हैं, ये बेसिक चीजें तुमको पहले पूछना पड़ेगा यूजर को, तब जाके तुम ट्रबल शूट कर पाएंगे। अगर तुम्हारे को सोर्स आईपी नहीं मालूम, डेस्टिनेशन आईपी नहीं मालूम, डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं मालूम, कस्टमर यूजर कौन से डेस्टिनेशन पे ट्राई कर रहा, कि वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा, या फिर उसको पहले एक्सेस था उसका फिर नहीं है एक्सेस उसको, ये सब चीजें उसको पहले पूछना पड़ेंगी, फिर जाके तुमको ट्रबल शूट करना पड़ेगा एज पर कस्टमर। फिर उसको ट्रेस पूछो, ट्रेस। अब ऑब्वियसली फायरवॉल है तो पिंग ब्लॉक रहता, तो उसको पहले ट्रेस पूछो कि भाई ट्रेस तेरा कंप्लीट हो रहा है क्या। अगर ट्रेस कंप्लीट हो रहा है दैट मीन्स के देयर इज नो राउटिंग इशू, यूजर इज एबल टू रीच दी मोस्टली आपण डेस्टिनेशन। ट्रेसच लिहिते ना फजल भाई, हाँ ट्रेसट नॉर्मल पीसी ट्रेसट ट्रेस क्योंकि राउट जहाँ सेम पे है। ड्रॉप जा रहा है फिर वहां से आगे से अपन चेक करते कि कहाँ पे इसको भी डेस्टिनेशन है इसका बोल के। What is traceroute? Traceroute is used in the PC in your laptop, and traceroute is used in your firewall or मशीन routers। हाँ हाँ, तो ठीक है। दोनों सेम है, बराबर। दोनों भी क्या करते हैं, सब होप बाय होप पूरे उन्होंने कहाँ से जा रहा क्या जा रहा पूरा एंड टू एंड पाथ दिखाते। हम्म, तो तुम्हारा ट्रेस किधर ड्रॉप हो रहा, वो आईपी कौन सा है, क्या है, फायरवॉल का आईपी है क्या। अगर यूजर ने ट्रेस भेजा और वो फायरवॉल पे आके ड्रॉप हो रहा है क्या, दैट मीन्स देयर इज समथिंग एन इशू विथ योर फायरवॉल। तो ये चीजें तुमको पहले उसको पूछना पड़ेगी कस्टमर को, ये बेसिक चीजें है। जैसा कि एक अरफात ने तुम्हारे को यहाँ पे डायरेक्ट सोर्स दिया, डेस्टिनेशन दिया, ये दिया, बट पोर्ट डिटेल दिया, सोर्स। अब यहाँ ये सिनेरियो में तुमको सोर्स पता है, डेस्टिनेशन पता है, तो यू शुड गो फॉर यूजर टू शेयर अभी द क्या ट्रेस करना पड़ेगा राउट, तुम्हें, ये जो शेयर द बंदा ट्रेस है राउट, ये टेलनेट यूजर के पास रेस्पॉन्स। जाओ। क्या ऐसे तुम्हें टिकट आएगा तुम्हारे टिकट बॉक्स में आएगा कि मेरा ये सोर्स है, मेरा ये डेस्टिनेशन है और ये पोर्ट चल नहीं रहा है, ठीक है, ये एप्लीकेशन इस पोर्ट पे रन हो रहा है, चल नहीं रहा है। तो तुम एज ए नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर तुम्हें स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। भाई ये यूजर के पास जाएंगे, तुम उसके पास से इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन में क्या क्या लेंगे, भाई तेरा ये सोर्स आईपी एड्रेस है, ठीक है, और ये डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है, तुमने पिंग करो, पिंग हो रहा है क्या, पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, पिंग अलाउ नहीं होगा फायरवॉल पे। फिर तुम क्या चेक करेंगे, ट्रेसट देखो, ट्रेसट किधर से जा रहा पाथ, हाँ भाई फायरवॉल से होते हुए जा रहा, ठीक है। थर्ड थिंग क्या तुम और क्या चेक करेंगे, टेलनेट देखेंगे, टेलनेट पे तुम्हारा क्या एरर आ रहा, भाई टेलनेट पे रीचेबल है क्या, टाइम आउट आ रहा, वो देखना पड़ेगा तुम्हें, रिक्वेस्ट टाइम आउट वगैरह क्या आ रहा, वो सब चेक करना, टेलनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पूछना पड़ेगा भाई अकेला है या तो मल्टीपल यूजर को इशू आ रहा है। हाँ अगर तेरे सिंगल यूजर के लिए इशू आ रहा है और मल्टीपल यूजर के इशू लिए आ रहा है, वो भी इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। अगर ये सबके लिए चल रहा है और ये अकेले बंदे के लिए नहीं चल रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना इशू। अगर भाई सबके लिए अगर बंद हो गया और तो प्रॉब्लम है ज़्यादा, ठीक है। ये सब तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा और उसको पूछना पड़ेगा कब से नहीं चल रहा है तुम्हारा इशू, कब से इशू आ रहा है, पहले चलता था क्या, चलता था तो कब बंद हो गया और कब तुम ट्राई करे लास्ट टाइम, ठीक है। वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे तुम्हें कलेक्ट करना पड़ेगा। तो गैदर करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसमें तुम्हें इंफॉर्मेशन में सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, टेलनेट आउटपुट, पिंग,
ट्रेसर्ट, और क्या है, इतनी इंफॉर्मेशन ले लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तुम्हें पूछना पड़ेगा भाई ये सिंगल यूजर के लिए इश्यू आ रहा है और मल्टीपल यूजर इश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद कब से आ रहा है, हाउ लॉन्ग यू आर फेसिंग दिस इश्यू। कभी भी ये तो सिर्फ राउटिंग के लिए नहीं है, ये फायरवॉल के लिए नहीं है क्वेश्चन, ये हर एक के लिए क्वेश्चन है। अभी तुम करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर काम करेंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन पहले काम ही, तुम्हारा काम क्या है, इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है। अगर तुम्हें डायरेक्ट भाई इसने बोल दिया कि मेरा यहाँ से यहाँ नहीं चल रहा, तुम पॉलो अल्टो पे फायरवॉल पे लॉग इन करेंगे और वहां पे तुम देखेंगे कुछ नहीं मिला, भाई अलाउ है मेरे साइड से, इतना बोल दिए, तो ये सुटेबल आंसर नहीं है। हाँ ठीक है, तुम एज ए नेटवर्क इंजीनियर तुम्हें क्या करना है, ये भाई कहाँ कनेक्टेड है, ये स्विच पे आएंगे तुम, स्विच पे ठीक है बरोबर कनेक्टेड है, गेटवे को पिंग जा रहा क्या, ठीक है, राउट चेक करो, ये ट्रेस राउट चेक करो किधर से जा रहा, इसके पास स्विच के पास आया, स्विच के पास से राउटर के पास गया, राउटर के पास से फायरवॉल के पास गया, फायरवॉल से बाहर गया, यहाँ के आईएसपी के राउटर पे गया, ये अमेजोन के क्लाउड पे गया, वहां से ये सर्वर तक गया। ठीक है, ट्रेस राउट तुम्हारा चल रहा है। देन तुम क्या करेंगे, पिंग चल रहा है, ट्रेस राउट चल रहा है, टेलनेट करके देखो, टेलनेट ठीक है, ये टेलनेट इसने किया, टेलनेट यहाँ से टेलनेट नहीं हो रहा है, टेलनेट का इशू दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट ऐसा बता रहा है, या नॉट रीचेबल ये बता रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है तुम्हारा, कब से इशू आ रहा है तुम्हें, पहले चलता था, कब चलता था, कैसे बंद हो गया, तुमने कुछ सिक्योरिटी अपडेट पैचेस अपडेट किए क्या, तुम अकेले कोई यूजर इशू आ रहा है या तुम्हारे पूरे टीम को इशू आ रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गैदर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम क्या करेंगे, ये राउटर स्विचेस का पार्ट हो गया, फिर यहाँ पे पॉलो अल्टो के पास आएंगे तुम, पॉलो अल्टो में चेक करेंगे, क्या कर चेक करेंगे तुम, लॉग देखेंगे उसके। ठीक है, सबसे पहले लॉग्स देखने का, सबसे पहले ट्रैफिक उसके लॉग्स देखने का, सोर्स डेस्टिनेशन और वो पोर्ट डिटेल के लिए लॉग्स में क्या आ रहा है। हाँ इसमें जाओ, फिर इसके अंदर तुम क्या देखेंगे, पॉलो अल्टो के अंदर लॉग्स देखेंगे, लॉग्स में क्या क्या देखेंगे कि पॉलिसी का लॉग मिल रहे हैं, क्या इनेबल है क्या पॉलिसी, या फिर अलाउ है या नहीं है, वो सब तुम्हें क्या करेंगे, ट्रैफिक लॉग में दिखाई देंगे। वहाँ पे तुम डाल दो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और उसका लॉग्स दिखते हैं। ठीक है, लॉग्स देखे तुम, अगर तुम्हें लॉग दिखे और लॉग्स तुमको फायरवॉल पे मिले, ठीक है, अब फायरवॉल पे तुमने लॉग देखे और वहाँ पे क्या होगा कि अलाउ बता रहा है, ट्रैफिक तुम्हारा फायरवॉल से रूल में तुम्हारा अलाउ बता रहा है लॉग्स में। ठीक है, तुम्हारा सिक्योरिटी रूल है, अलाउ बता रहा है, यूजर को बताओ कि तुम्हारा मेरे फायरवॉल साइट से पैकेट अलाउ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अगर यूजर ने फिर भी नहीं माना, यहाँ पे तुम्हारा काम, यहाँ पे अगर तुम्हारा बता दिया कि ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ये पोर्ट है, फायरवॉल से मेरा अलाउ है ट्रैफिक, ठीक है, यहाँ से जा रहा है मेरे पास से, यहाँ कोई डिनाई पैकेट नहीं दिख रहा है, तो फायरवॉल पे बताओ यहाँ पे जा रहा है, फिर क्या करेंगे, और तुम क्या कर सकते, यहाँ पे ये कौन सा क्लाउड है, AWS का क्लाउड है, तो AWS के क्लाउड पे अगर यहाँ से पैकेट अलाउ है, ठीक है, फायरवॉल जाएगा, ये इंटरनेट के जरिए यहाँ पे क्लाउड पे गया तुम्हारा पैकेट, और तुम्हारा सर्वर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी एक इंटरनल फायरवॉल रहता है कि नहीं AWS में, सिक्योरिटी रूल। तो यहाँ पे अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है मैनेज करना, कोई और टीम है, तो तुम क्या बोलेंगे कस्टमर को कि मेरे साइड से पॉलो अल्टो फायरवॉल पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये पैकेट यहाँ पे अलाउ है, ये AWS टीम से चेक करो कि वेदर देयर सिक्योरिटी रूल इज अलाउिंग दिस पैकेट और नॉट। इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल रहता है यहाँ पर AWS में, राइट, पता है AWS में इनबाउंड आउटबाउंड रूल। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये कस्टमर ने क्या बोला कि AWS साइड से भी अलाउ है,
AWS साइड से भी अलाउ है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, चलो भाई अरेंज करो एक कॉल, ट्रबल शूटिंग कॉल, और वहाँ पे क्या करो, चेक करो किसके सब स्टेक होल्डर को बुलाओ, ये सर्वर टीम को बुलाओ, नेटवर्क टीम को बुलाओ, हम भी आएंगे, ये भी आएगा, और जो है एंड यूजर वो भी आएगा। ठीक है, अपने साइड से हो गया। फिर यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सर्वर पे सर्वर टीम वाले बंदे को बोलेंगे भाई तेरे पोर्ट ओपन है क्या, ये फायर सर्वर पे पोर्ट ओपन है क्या, वो बोलेगा पोर्ट ओपन है। ठीक है, पोर्ट लिसनिंग स्टेट में है क्या, ठीक है, लिसन कर रहा है, पोर्ट ओपन है लेकिन लिसनिंग स्टेट में नहीं है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। ये सब ट्रबल शूटिंग कॉल में करना चाहिए हमें। सबसे पहले अपन अपन आप कौन से टीम से ज्वाइन कर रहे हैं? अपन सिक्योरिटी टीम से है तो अपना फायरवॉल मैनेज है, तो फायरवॉल पे सबसे पहले उनको बताने का कि भाई मेरे पास ट्रैफिक अलाउड है इन एंड आउट के लिए, एंड फॉर दिस सोर्स टू दिस डेस्टिनेशन, एंड ये पोर्ट के लिए ट्रैफिक अलाउड है, बट मेरे को रिवर्स में ट्रैफिक नहीं आ रहा, ये कैसे बताएंगे? तो उसको कस्टमर को बोलने का ट्रैफिक जनरेट करने और वो टाइम पे लाइव पैकेट कैप्चर करने का, तो उसमें तुम्हारे को समझ में आएगा। तो वायर शार्क, जिसको वायर शार्क में पैकेट कैप्चर कर, पैकेट कभी पढ़े क्या खोल के? यहाँ पे मोस्टली क्या होता, कभी कभी ये जो पोर्ट्स रहते 1433 वो दूसरे एप्लीकेशन के साथ भी बाइंड होते, जिसकी वजह से यहाँ मिसमैच भी हो सकता। वे सर्वर, ये सर्वर के लिए आना है तो वो ट्रैफिक क्या जा रहा दूसरे 20.20 के पास जा रहा होगा रिप्लाई पैकेट, इसके लिए भी ड्रॉप हो रहा होगा, वो भी हो सकता है इशू। और तुम दूसरे अगर वर्किंग सिनारियो है, दूसरा अगर सर्वर है उसके साथ कैसी कनेक्टिविटी है, यहाँ पे 1433 है, ये 1444 है, 1444 है इसका, तो इसका अगर कंटिन्यू चल रहा, कनेक्टिविटी बरोबर चल रही है, 1433 के साथ नहीं चल रही, तो इसका जो वर्किंग जो चल रहा है वैसी कॉन्फ़िगरेशन इसके साथ है क्या, ये सर्वर के साथ, वो सिनेरियो मैच करके देख सकते तुम। ठीक है, फिर यहाँ पे तुम्हें वो क्या करेंगे, इंट रीजन देगा कि भाई क्यों नहीं चल रहा है, ये सर्वर रिस्पांस नहीं दे रहा, सर्वर रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा, या क्लाइंट रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा, वो भी रीजन हो सकते कि क्लाइंट यहाँ से सर्वर, ये जो पीसी है फायरवॉल पे यहाँ तक जाते जाते वो पैकेट ड्रॉप हो जा रहा पहुँचते पहुँचते, या फिर इन्हें रिप्लाई देते देते उसका पैकेट क्या हो रहा, ड्रॉप हो रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा, वो भी हो सकता। ये सिनारियो होते। फिर उसके बाद क्या है, अगर पॉलिसी तुम्हारी अलाउ है तो ये सिनारियो है, अगर तुम्हारे फायरवॉल पे पॉलिसी अगर डिनाई है तो पॉलिसी डिनाई, अगर तुम्हारा पैकेट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और तुम क्या कहते फायरवॉल पे लॉग देख रहे, फायरवॉल लॉग में दिखा रहा हो कि वो डिनाई है, तो तुम्हारे स्टेप क्या बनेंगे, इफ डिनाई देन क्या क्या देखना पड़ेगा तुम्हें, डिनाई किस रूल से हो रहा है, पहला चीज वेदर इट, नेटिंग। नहीं पहले डिनाई किस रूल से हो रहा है, डिनाई होने के रूल कौन, पॉलिसीज। इंटर जोन रूल से हो रहा है, या फिर तुमने डिनाई का रूल बना हुआ है वो रूल देखो। ठीक है, फिर उसका अदर रीजन होता है डिनाई का रीजन, ये सर्वर का ये जो यूआरएल है वो एप्लीकेशन फिल्टरिंग के अंदर ब्लॉक हो सकती, यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर, वो भी रीजन हो सकता। अगर ये डिनाई इंटर जोन रूल से हो रहा है, फॉलोअर के दिन दो रूल्स रहते हैं राइट, इंट्रा जोन और इंटर जोन, इंट्रा जोन अलाउ रहता और इंटर जोन वन जोन टू अनदर जोन इज डिनाइड रहता राइट। और वो डिनाई, वो रूल में अगर मैच हो रहा पैकेट, ठीक है, तो तुम क्या करेंगे, रूल बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये क्या होगा, फिर ये न्यू रिक्वेस्ट होंगी, वो बंदा बोल रहा था कि चल नहीं रहा है, लेकिन वो पहले तो कभी फायरवॉल से चला ही नहीं, वेदर ये नया सर्वर भी हो सकता।
अगर उसने बोला कि ये फर्स्ट टाइम चला रहा है, हाउ लॉन्ग यू आर फेसिंग दिस इशू, आई एम एक्सेसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बोला उसने, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बनेगा, वो रिक्वेस्ट फिर नई रिक्वेस्ट बनेंगे। तो तुम फायरवॉल पे क्या करेंगे, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और क्या है, ये पोर्ट है 1433 पोर्ट्स, इसको फायरवॉल पे अलाउ कर देंगे और फिर चलने लग जाएगा। एनी डाउट? फिर बेसिकली यूनिवर्सल अपना पॉलिसी ट्रबल बोलो ना, या बोलो। यार बस कंटिन्यू। अपन इंट्राजोन और इंटरजोन पॉलिसी तो देख रहे थे। अगर अगर वो पॉलिसी के अंदर डिनाई रहा सपोज, तो अपन डायरेक्ट यूनिवर्सल में ला सकते हैं इसको। हाँ, अगर वो पॉलिसी के अंदर अगर डिनाई हो रहा तो तुम ला यूनिवर्स सकते, बट एज पर क्रिएट योर करना पड़ेगा। कंपनी पॉलिसी तुमको चेंज प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तुमको फिर प्रोसेस फॉलो करके चेंज इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे चेंजेस। तो अब अगर पॉलिसी में डिनाई है, कस्टमर यूजर बोल रहा है कि मेरे को ये ट्रैफिक अलाउड करना है, तो यूजर को हम चेंज रिक्वेस्ट रेस करने बोलते हैं, फिर वो चेंज से फिर वो पूरा अप्रूवल होता है एंड फिर जाके वो अलाउड, फिर वो चेंज इंप्लीमेंट होता है। ऐसा मतलब रियल इन्वायरमेंट में ऐसा प्रोसेस होता है। नॉर्मली फायरवॉल में जाके क्लिक क्लिक करके 2 मिनट में ट्रैफिक अलाउट कर सकते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड और इंटरजोन और इंट्राजोन दोनों भी। तो यहाँ पे पॉलिसी अभी तो 2 मिनट में क्रिएट कर सकते, बट यू शुड नो, अब रियल इन्वायरमेंट में तुमको भी जाके काम करना है, तो यू शुड नो द प्रोसेस आल्सो। So that's why I am explaining the process as well. तो यहाँ पर ये सिनारियो ऐसा ही तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं सिनर्जी। क्या नई रिक्वेस्ट आती या एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट रहती, कभी कभी डिनाई का रीजन ये भी हो सकता कि तुम काम कर रहे फायरवॉल पे और कभी कभी मिस्टेक से तुम्हारी वो पॉलिसी एडिट हो गई और वो पोर्ट निकल गया। ये पोर्ट तुमने 1433 बाय मिस्टेक ह्यूमन एरर से वो निकल गया तुम्हारी से, तुम दूसरा सेलेक्ट कर रहे थे 1434, लेकिन 14334 तुम्हारा पोर्ट हाथ से रिमूव हो गया। तुम क्या करेंगे, वो इशू आ जाएगा फिर। तो ह्यूमन एरर भी हो सकता या फिर तुम्हारी ये नई रिक्वेस्ट भी हो सकती। अब नई जब रिक्वेस्ट आती तुम्हारे पास, ये होगा एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो तुम क्या करेंगे, एक इमरजेंसी चेंज रेज करेंगे और उसको अलाउ करेंगे, क्योंकि ये कम ज़्यादा ज़रूरी हो सकता अगर इमरजेंसी चेंज है। अगर ये सभी बढ़ गए, ये सब इन्वायरमेंट ही बढ़ गया और उनका ये मोस्ट क्रिटिकल सर्वर है और ये पूरा डोमेन ही बढ़ गया, 10 का पूरा नेटवर्क बढ़ गया ये सर्वर के लिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी चेंज रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा और अलाउ करना पड़ेगा इमरजेंसी चेंज प्रोसेस फॉलो कर कर। अगर ठीक है ये इतना क्रिटिकल सर्वर नहीं है, तो तुम क्या है, नॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट रेज करने लगाएंगे यूजर को बोलेंगे एक फॉर्म भर, वो फॉर्म के अंदर तुम्हें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस मेंशन कर। एक मिनट में बताता हूँ, मेरे पास फॉर्म होगा कैसा रहता वो। तो यहाँ से मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन में ये करता हूँ। ये दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है। कस्टमर क्या करता है, ऐसा फॉर्म फिल करके देता है, तो वो तुम्हें क्या देगा, सोर्स आईपी एड्रेस, मैंने ये चेंज करा बग्गा का, ठीक है। सोर्स होस्ट नेम एफक्यूडीएन देगा, उसका आईपी एड्रेस क्या है वो देगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस देगा, ठीक है, और डेस्टिनेशन का होस्ट नेम देगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे वो भी देगा तुम्हारा, ठीक है, टीसीपी कर रहे यूडीपी कर रहे वो इन्फॉर्मेशन देगा, फिर कौन से पोर्ट अलाउ करना है वो इन्फॉर्मेशन देगा कस्टमर, फिर यहाँ पे कमेंट देगा कि ये किस लिए यूज हो रहा है। तो ऐसा
तुम्हें सिंगल यूजर के लिए भी रिक्वेस्ट आ सकती, सिंगल आईपी एड्रेस के लिए, और तुम्हें इतनी बड़ी रिक्वेस्ट भी आ सकती। ये दिख रहा है, इतनी बड़ी रिक्वेस्ट रहेंगी, तो तुम फिल्टर करके वो बना सकते हैं। अब ये यूजर, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इतने सारे पोर्ट ओपन करना पड़ेगा। तो पोर्ट ओपन करने के लिए तुम क्या करेंगे, फायरवॉल पे लॉग इन करेंगे, फायरवॉल पे बोलेंगे ये 10 40 97 97 182 183, ठीक है, ये 184, ये जो भी है, तुम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर सेग्रीगेट करेंगे। अब ये इसके लिए 443 और 445 अलाउ करना है, तो इसके लिए तुम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको, ये ऑब्जेक्ट ग्रुप को अलाउ कर देंगे। ये डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा उसको अलाउ करने के लिए। समझ रहे इसका चार्ट कैसा रहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऐसी रिक्वेस्ट आती है। 50% काम तो अपने को यूजर ही करके देता है, इंफॉर्मेशन शेयर करके। इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करना, मतलब 50% अपना काम हो गया उधर ही। तो ऐसी रिक्वेस्ट तुम्हें भी आएंगे जब तुम काम करना चालू करेंगे फायरवॉल पे। तो ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं है कि तुम नए नए ज्वाइन करे और उनको वो बोलेंगे कि तुम्हें ये लो तुम्हारे पालो अल्टो फायरवॉल और इस पे ये रूल्स लिखते बैठो, ऐसा कोई नहीं करेंगे। ये प्रोसेस किसके पास पहले रेज करेगा, इंफॉर्मेशन तुम्हारा एक शीट एक जगह लेके आएगा वो यूजर, और ये फिर रेज करके उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन अटैच कर देगा। ये अटैच करने के बाद वो क्या करेगा, एक टिकट के अंदर जाएगा, टिकट के अंदर सिक्योरिटी टीम के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। सिक्योरिटी टीम क्या करेंगी, देखेंगे ये एक सर्वर कौन सा है, ये सोर्स कौन है, वो सब इंफॉर्मेशन वो सब चेक करेंगी। इनको अलाउ करना है, जाने देना है, नहीं जाने देना है, वो अप्रूव देंगी। फिर जाके नेक्स्ट प्रोसेस होगा, फिर अपने बकेट में आएगा। फिर अपने बकेट में आने के बाद हम क्या करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान के अंदर लिखना पड़ेगा ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, और कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या तुम करने वाले, ठीक है, वो सब प्लान लिखना पड़ेगा। और फिर तुम्हें वो प्लान इसको भी शो करना पड़ेगा, कैप कॉल में बताना पड़ेगा कि हम क्यों लिख रहे हो, रूल क्यों बनाएंगे, अगर तुम रूल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या होंगी, वो तुम्हें डिस्कस करना पड़ेगा। और वो तुम्हारा प्लान जब तुम्हारा सिक्योरिटी अप्रूवल होगा, कैप कॉल में अप्रूव होगा, फिर तुम्हारा नेक्स्ट लेवल किसके पास जाएगा, मैनेजर अप्रूवल के लिए। मैनेजर तुम्हारा प्लान देखेगा, सोर्स डेस्टिनेशन वगैरह सब इंफॉर्मेशन देखेगा, कॉन्फ़िगरेशन प्लान क्या है वो देखेगा। रिवर्ट, अगर कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो रिवर्ट क्या करेंगे, रिवर्ट प्लान भी देखेगा, ठीक है। फिर तुम्हें अप्रूव करेगा। फिर तुम क्या करना पड़ेगा, एक चेंज रेस करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड चेंज रेस करना पड़ेगा, और उसमें तुम्हें डेट डालना पड़ेगा। ये डेट को, ये इतने बज के इतने मिनट को ये चेंज स्टार्ट होगा, और इतने बज के इतने मिनट को ये चेंज एंड होगा। दैट इज द प्रोसेस। फिर क्या करना पड़ेगा, ये चेंज तुमने, ये रूल्स बना दिए, ये रूल्स बना दिए, फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर दिए। फिर तुम्हें क्या करना है, जिस बंदे ने ये रूल लिखा था, ये मतलब यूजर ने रेज किया था, वो बंदे के लिए पास पिंग करेंगे या कुछ कॉल करके ये करेंगे, और उसको पूछेंगे तुम्हारे ये सोर्स से ट्राई करो, टेस्ट करो कि पोर्ट 445 443 चल रहा है क्या। ये सब पोर्ट चेक करने लगाना पड़ेगा, 50 5905 7755, ये सब पोर्ट ओपन कर दिए हमने हमारी साइड से, तुम चेक करो, ठीक है। वो टेस्ट करके कंफर्म कर रहा, ठीक है भाई, पोर्ट 8888 नहीं चल रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा whether the firewall is allowing that port. if it is allowing then no need to check other। फिर ये इश्यूज, अगर तुम्हारा फायरवॉल पे ओपन है पोर्ट, तो तुम्हारा AWS के सर्वर पे वो पोर्ट लिसनिंग मोड में नहीं होगा, या फिर AWS के अंदर तुम्हारा अलाउ नहीं होगा सिक्योरिटी रूल में। यहाँ तक किसी को डाउट?
पूछो, क्वेश्चन पूछो। ये ट्रबल शूटिंग तुम्हें बहुत काम आने वाली। और कंपनीज के अंदर ट्रबल शूटिंग कोई ज्यादा अहमियत देते। इम्प्लीमेंटेशन तो कोई भी करता है, बताओ करते, एक बार सिखाओ कर देते, लेकिन ट्रबल शूटिंग मेन है। मुजीब, अली, हाँ भैया। समझा? हाँ समझा समझा भाई, समझा बता। किसी को कुछ डाउट? नो डाउट है। समी भाई, फायर पे कोई काम करता क्या नहीं करता अभी? हाँ अरफात भाई बोलो। कुछ ऊपर से गया? हाँ थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ा सा। नहीं, कहाँ जा रहा है? उसको नीचे लेके आएंगे अपन, बताओ। ऑलमोस्ट 95% बंदे नहीं करते फजल भाई फायरवॉल पे काम, जितने भी क्लासेस में है अभी। ओके। हाँ लेकिन थोड़ा टफ जाएगा। इसके इसके लिए बोले ना, अभी देखो 95% अगर दिखेंगे काउंट अपने पास तो फायरवॉल पे काम नहीं करते, तो इस कैसे तुमको क्या करना पड़ेगा फिर? खुद का लैब बिल्ड करना पड़ेगा, खुद में लैब मैंडेट इश्यूज करना क्रिएट होगा। करना पड़ेगा, खुद से इश्यूज क्रिएट करना पड़ेगा, फिर बाद में उसके लिए ट्रबल शूटिंग करना पड़ेगा। फिर ट्रबल शूटिंग करते का तुम क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, क्या ये कर रहे हैं, फिर बाद में तुम्हारा सोर्स ऑलरेडी पता है, डेस्टिनेशन ऑलरेडी पता है, तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली यूजर से मांगते हैं। लेकिन अब खुद का लैब है तो खुद खुद से ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं। फिर लैब, अगर लैब ही नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा ना, मतलब क्या करना है, ट्रबल क्या करना है क्या नहीं। अभी बेस्ड ऑन तुमने प्रैक्टिकल्स के नॉलेज पे पहले आंसर्स कैसे थे तुम्हारे? पॉलिसी चेक करेंगे, नेटिंग चेक करेंगे, राउटिंग चेक करेंगे। तो पहले सबसे पहले उसके लॉग्स चेक करो ना, लॉग्स में क्या आ रहा है, वो ट्रैफिक उसके लिए अलाउड आता है, डिनाई आता है। तो ये सब चीजें लैब में तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, अभी फायरवॉल पे काम नहीं करते तो। और फिर तुम बाद में इंटरव्यू के टाइम पे झूठ बोल सकते, आई एम वर्किंग विथ पॉल ऑल्टो एज वेल। एंड ट्रबल शूटिंग जो तुम लैब में कर रहे हो वो तुम वहाँ पे रियल इन्वायरमेंट में बोल सकते। और रियल इन्वायरमेंट में कैसा हो रहा है वो भी आरफत एक्सप्लेन कर रहा कि भाई यूजर्स को ये डिटेल पूछना चाहिए, ये करना चाहिए। तो देखो तुमको भी तभी से इंटरेस्ट आने वाला जब तुम लैब करेंगे। मैं तो आ रहे जा रहे, और मेरे को सब पता है कौन प्रैक्टिकल्स कर रहा कौन नहीं कर रहा। ये ये जो सिनेरियोस रहते ना, वो रियल एनवायरनमेंट में ही रहते तुम्हारे। सेम सिनेरियो रहते हैं, हर बार तुमको वही डिटेल्स पूछना है कि फायरवॉल है, फायरवॉल राउटर रहा है तो राउटर में क्या चेक करेंगे, बस तुम राउटिंग चेक करेंगे। दूसरा क्या है, एक्सेस लिस्ट अगर रहा तो एक्सेस लिस्ट चेक करेंगे। राउटर में नेटिंग, राउटिंग, दो चीजें चेक करेंगे। फायरवॉल में एक और चीज बढ़ जाती है, राउटिंग, नेटिंग और पॉलिसी। ट्रबल शूटिंग में बस इतना ही है। वॉल ऑल्टो एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर, अगर हम कोई ट्रबल शूटिंग कॉल ज्वाइन कर रहे हैं उसमें अगर तुम्हारे सर्वर टीम भी है, डेस्टिनेशन की माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है, या फिर एजोर टीम है, या फिर एडब्ल्यूएस टीम है, फिर बाद में एंड यूजर की टीम, एंड यूजर है, और एंड यूजर की नेटवर्क टीम भी है। एंड यूजर की नेटवर्क टीम बोले तो वो हम लोग ही रहेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी टीम। तो एंड यूजर ये बोल रहा है कि मेरा ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो तुमको ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो तुमको तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लियर करना पड़ेगा कॉल पे। बताना पड़ेगा कि भाई देख, मेरे पास ये फायरवॉल है, मेरे पास ये फायरवॉल के बाद से ये पॉलिसी क्रिएट है जो कि ट्रैफिक अलाउड हो रहा है, और मेरे को
रिटर्न में ट्रैफिक नहीं आ रहा है तो तुम डेस्टिनेशन एंड से चेक करो। डेस्टिनेशन एंड बोले तो अपने पास अभी ये सिनेरियो में AWS है, तो उसको बोलेंगे फिर हम AWS साइट से चेक कर। तू AWS साइट से तू चेक कर, उधर से तुम्हारे पास ट्रैफिक आ रहा है क्या, तुम्हारे पास ट्रैफिक रिसीव हो रहा है क्या, तूने वो बोले, फिर वो उसके एंड से चेक करेगा। फिर वो बोलेगा कि भाई अब फायर ट्रैफिक तो आ रहा है लेकिन सर्वर एंड से मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो फिर वो सर्वर टीम को बोलेंगे कि भाई तू पोर्ट्स चेक कर, तेरे पास इनेबल है क्या, तो वो देख वो उसके लिए कुछ इशू है क्या, वो पोर्ट्स इनेबल है नहीं है। डेस्टिनेशन एंड पे इशू है तो फिर रिवर्स में ट्रैफिक के लिए इशू आएगा ही। तो ये बेसिकली ट्रैफिक जब अलाउड रहेगा अपने फायरवॉल पे तो इतने सिनेरियो क्रिएट होंगे। रियल इन्वायरमेंट में ऐसा ही होता है, ट्रबल शूटिंग सबको जमा करते कॉल पे और ट्रबल शूटिंग करते। तो बट अपना यूजर है इसलिए यूजर अपने को रिपोर्ट करता इशू और अपने को एस्केलेट करता, तो अपन फायरवॉल उसका सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपन रहते हैं उसके। तो फिर उसको फिर कस्टमर का डेस्टिनेशन कौन से एंड का है क्या है ये वो, तो वो डेस्टिनेशन किसका मैनेज है क्या मैनेज है, तो वो अपने को कस्टमर से यूजर से पूछना पड़ेगा और वो अकॉर्डिंगली उसको कॉल पे लेके ट्रबल। यही यही रहता है तुम्हारा काम मोस्टली। नई रिक्वेस्ट आती, ओल्ड रिक्वेस्ट रहती, ट्रबल शूटिंग कॉल रहते कंपनीज के अंदर। क्या तुम्हें ऐसा हर रोज लाके बोलेंगे नहीं कि ये फायरवॉल बिठाओ, नया फायरवॉल है उसको कॉन्फ़िगर करो, ये कोई नहीं बोलता। फायरवॉल वन टाइम करते, नाइटिंग वन टाइम रहती, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो ट्रबल शूटिंग रहती वो डेली बेसिस पे रहती। अभी ये सिर्फ एक सर्वर है, ऐसे मल्टीपल सर्वर्स रहते, मल्टीपल तो AWS रहता, मल्टीपल क्लाउड रहते, ठीक है। इशू तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। तुम्हें हमेशा अपने साइड से कभी सर्वर वाले का भी इशू रहा तो वो किसके पास आते, नेटवर्क टीम के पास ही आएंगे कि हमारा नेटवर्क ही नहीं चल रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूरा नेटवर्क ही रहता है, कोई भी इशू हो तो पहले नेटवर्क टीम को उठाते वो लोग। तो हमें अपने साइड से सब प्रूफ करना है कि हमारे साइड से सब चल रहा है लेकिन सर्वर साइड से इशू है। गॉट इट? किसी को डाउट इसमें? बोलते कुछ, क्या खामोश? नो। ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है मेरा? और एक चीज उसमें ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये अपनी लैब चालू करेंगे, स्टार्ट। अरफात भाई आवाज नहीं आ रही? हाँ मैं साइलेंट पे, चालू होने देना सिस्टम। एडमिन 123 हैश, ये तुम्हारा पीसी चालू होगा।
ये तुम्हारा फायरवॉल चालू हो रहा है, ये तुम्हारा राउटर, ये पीसी। ठीक है, टेन डॉट 2.20। इसको मैं ऐप भाई में मैं म्यूट पे बात कर रहा था क्या रे इतनी देर से? क्यों नहीं आ रहा, क्या हुआ? नहीं, आवाज नहीं आई। मैं प्रैक्टिकल्स का बोल रहा था बंदों को, मैं साला मैं म्यूट पे ही था। तो मैं ये बता रहा था कि प्रैक्टिकल्स अगर तुम रियल इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, एक दूसरे के लिए आप ट्रबल शूटिंग करो। जैसा कि अरबाज को कुछ इशू आया तो मुझे बोली उसकी ट्रबल शूटिंग कर रहा, मुझे बोली को कुछ इशू आया तो अरबाज उसकी ट्रबल शूटिंग कर रहा। फिजिकली ये दोनों एक रूम पे है तो दोनों कर रहे हैं वो। अभी वो लास्ट कल रात में देखा, उन्होंने शाकिर को कॉल पे लिया, वो दोनों भी स्टक हो गए, शाकिर को कॉल पे लिए ट्रबल शूटिंग करे, उनका सॉर्ट आउट हो गया। तो दैट मीन्स के जो प्रैक्टिकल कर रहा तो वो लोग कर रहे कुछ ना कुछ, कॉल करके ये करके वो करके। तो तुम ग्रुप में डालो, जो अवेलेबल रहेगा वो ये करेगा, या फिर तुम्हारा इंटरनल किसी के साथ है बॉन्डिंग, जैसे शाकिर हो गया, सोहेल हो गया, तो तुम उनको कॉल करो, उनसे हेल्प लो। ग्रुप में उमेर है, समदानी है, ये लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको ट्रबल शूटिंग में हेल्प नहीं करेंगे। वो अगर अवेलेबल रहे तो वो भी करेंगे तुमको ट्रबल शूटिंग में हेल्प। ऑलरेडी सैम को, उमेर को बता के रखा है कि भाई तुम जब अवेलेबल रहेंगे, किसी ने अगर ग्रुप में डाला तो तुम उनको ट्रबल शूटिंग करो। इमरान सर है। ये खुद तुम जब तक करेंगे नहीं, जब तक कोई ये नहीं होगा। प्रैक्टिकल मेरा फोकस ये चाहिए, प्रैक्टिकल पे तुम ज्यादा फोकस करो, 80% तुम प्रैक्टिकल पे फोकस करो। इंटरव्यू के लिए क्या है, गूगल पे मल्टीपल क्वेश्चंस आते, डालेंगे कि मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते फायरवॉल के, बट मेन थिंग प्रैक्टिकल है। अगर प्रैक्टिकल रहेगा तो तुम्हारा नॉलेज स्ट्रांग होगा बेसिकली, और ट्रबल शूटिंग में वही काम आता है, दूसरा क्या है। अगर आईपी, अब ये आरफत आईपी दे रहा है, आईपी देने का ही नहीं पता तो फिर ट्रबल शूटिंग में चेक भी नहीं करता ना आदमी, बंदा, कि भाई आईपी किधर देने का है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल्स इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं कर रहे हो अरशद? प्रैक्टिकल किया शेयर कर बोले स्क्रीन तो वो कर रहा भी नहीं शेयर, तो फिर क्या मतलब, क्या तब से झूठ बोल रहा था क्या? मतलब प्रैक्टिकल कर रहा नहीं कर रहा पता ही नहीं है अब तो कैसा ट्रस्ट कैसा करने का? ये सिस्टम बनता है विचार करना। तो करो, सिस्टम से चालू करो ना, लैपटॉप से ज्वाइन करो ना। मैं अभी लैपटॉप से ज्वाइन है। हाँ करो शेयर, स्क्रीन शेयर करो तुम। चलो ट्रबल शूटिंग, अरफत भाई ट्रबल शूटिंग इनकी करो आज। करो करो। देखो तुम ट्रबल शूटिंग में ज्यादा सीखने मिलेगा तुमको, पॉलिसी क्रिएट करना ये वो तुमको तो यूट्यूब पे 10 वीडियो मिलेंगे, बट ट्रबल शूटिंग के वीडियो कोई नहीं शेयर करने वाला तुमको। और ये जब तक तुम खुद से क्रिएट नहीं करेंगे सिनेरियो, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी ये पिंग होना चाहिए। वो सलमान तो ऑफिस के फायरवॉल पे जो डायरेक्ट टेस्ट पॉलिसी उन क्रिएट करके प्रैक्टिकल्स कर रहा। हाँ वो नॉन प्रोडक्शन है ना अभी। ऑन है ऑन। तो अगर फिर उनको अगर इन्वायरमेंट मिल रहा तो फिर अपने को अगर इन्वायरमेंट नहीं है तो अपने को इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा ना, अपना खुद का लैब बनाना पड़ेगा। अभी रिकॉर्डिंग चालू है, बहुत ज्यादा हो गया अभी, नहीं तो बोलेंगे अच्छा बेसिक अलग ही कुछ क्लास चल रही है। ये डालो ना करे आज ये रिकॉर्ड।
नहीं रहने दे नहीं, इनके। काम की चीज है ना, इसमें डालो। चलो इसको ही ट्रबल शूट करो, ये इन लैब को। गया 2.1 के पास, फायरवॉल के पास गया पैकेट। ये देखो सिनेरियो ऐसा है, ये यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनेट को जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मेरा फायरवॉल के 2.1 के पास गया, राउटर के पास गया। राउटर के पास से कहाँ जा रहा हूँ वो देखो, ट्रैफिक रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। राउटर के पास से रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है वो। फायरवॉल पे देखो लॉग्स, लॉगिन फायरवॉल मॉनिटर, यहाँ पे जाओ, सेशन ब्राउजर, दिख रहे लॉग्स, कौन आ रहा है, 2.20 आ रहा है, किसके लिए, इसके लिए आ रहा है, ये ट्रेस राउट लेके आ रहा है, ठीक है। इसको अगर लॉग ये करेंगे जूम आउट, तो यहाँ पे क्या, कौन से रोल से, फर्स्ट तुम्हारा क्या देखना है, कौन से रूल से ये कर रहे हैं वो लोग, ये देखो फाइल लॉग, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा लॉग में देखो, ये कौन से डिफॉल्ट रूल से, इंटर जोन रूल से डिनाई कर रहा है, इंटर जोन, राइट। ये तुम चेक करे, ये मैंने एक रिपोर्ट करा कि मुझे ये यूजर है 10.2.20, ये यूजर है, इसने रिपोर्ट करा कि मैं इंटरनेट को पिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सर्वर इंटरनेट पे पिंग नहीं हो रहा है। तो तुमने क्या करे, ठीक है, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस दिया इसने, तो उसको बोले तू पिंग कर दे, ठीक है। 8.8.8 को पिंग करा, नहीं हो रहा है। फिर देन ट्रेस राउट दे, तो ट्रेस कहाँ पे आके रुक रहा है, राउटर पे आके रुका है। यहाँ राउटर के पास गया, राउटर के पास आगे रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। फायरवॉल को दिया, फायरवॉल क्या करा, फायरवॉल ने क्या करा उसको, फिर तुम क्या इन्फॉर्मेशन ले लिए, फायरवॉल पे जाओ, फायरवॉल पे चेक करो लॉग्स, लॉग्स में देखे कि वो तुम्हें कहाँ से दिख रहा है, ये फर्स्ट थिंग, इट इज ब्लॉकिंग ऑन इंटर जोन, यहाँ ठीक है, इंटर जोन से ब्लॉक हो रहा है। कौन सा नेट ले रहा है, नेटिंग हो रहा है तुम्हारा, नेट इनसाइड से आउटसाइड, लेकिन इंटर जोन ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। इंटर जोन पॉलिसी देखेंगे तुम तो क्या मिलेगा पॉलिसी के अंदर, ऑब्जेक्ट, और ये तुम्हारा नेटवर्क पॉलिसीज, पॉलिसी के अंदर तुम्हारा इंटर जोन में क्या है, ये तुम्हारा एनए डिनाई, राइट, यही पॉलिसी है, दिख रही है, ये पॉलिसी से डिनाई हो रहा है इंटर जोन, राइट। फिर हमने क्या करे, 1.2.8 को आउटसाइड के लिए पिंग अलाउ किया था मैंने, फिर भी नहीं चल रही है पॉलिसी, क्यों नहीं चल रही है वो भी चेक करना पड़ेगा। इसके पास क्यों नहीं आ रहा पैकेट 2.0, ये नेटवर्क तो अलाउ है ना, इनसाइड से आउटसाइड, फिर क्या इशू है, बोलो बोलो। यहाँ तुम्हारे पास पीसी है, पीसी में तुम्हारा आईपी एड्रेस है, और ये तुम्हारा फायरवॉल के पास जाके इंटर जोन से लेके जा रहा है वो। अगर यही तुम्हारा सिनेरियो है और इसमें मेरा ये यूजर है 2.10 आईपी, शो आईपी, आईपी एड्रेस 10.10.2.10/24 10.10.2.1, ये गेटवे है, पिंग 8.8.8.8 इसका चल रहा है।
ये देखो, ये सेम नेटवर्क में 2.10 है, इसका चल रहा है पिंग आउटसाइड, इसका नहीं चल रहा है। इश्यू किसके साथ है? ये पीसी के साथ है। सिनारियो समझा? ये भी 2.20 है और ये भी 2.10 है। इसका भी आईपी एड्रेस तुम देखेंगे तो मैंने क्या दिया उसका आईपी एड्रेस 2.10, इसको दिया मैंने क्या कर दिया। अगर इसमें आईपी कॉन्फ़िग करके देखेंगे तो इसको 2.20 और 2.1, इसको भी अगर आईपी कॉन्फ़िग देखेंगे, शो आईपी दिख रहा, इसके लिए चल रहा है लेकिन इसके लिए नहीं चल रहा है। ऐसे भी सिनेरियो हो सकते, तुम्हारे पास पॉलिसी में सब अलाउ है लेकिन फिर भी तुम्हारा पैकेट नहीं जा रहा है। यहाँ पे तुम्हारे पास पॉलिसी है, अलाउ है 220 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क अलाउ है, 3 का भी है, सब अलाउ है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से मैं जाके देखता हूँ मैं गूगल होता है क्या पिंग, ns lookup google.com रिजॉल्व कर रहा है क्या? फाइंड नहीं कर रहा है सर्वर। ठीक है, तो यहाँ पे जाता पॉलिसीज के अंदर में, ये ns lookup के लिए मैंने इसके लिए यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा उस सर्वर को सोर्स में 10.10.2.0/24 ये अलाउ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे जो भी ट्रैफिक आएगा गूगल के लिए उसको अलाउ कर। अभी तक यहाँ से चल नहीं रहा था गूगल डीएनएस, चेक करो इसके पास गया 1.1, ये अलाउ हो गया क्या? अर्थात एप्लीकेशन में गूगल बेस ऑलरेडी ऐड था ना, तो ये फिर देखो, वो गूगल एनएस लुकअप करा मैं गूगल को, हो गया रिजॉल्व, पॉलिसी चल रही है। यहाँ से तुम्हारा इंटरनेट को भी जाएगा ट्रैफिक। तुम अगर यहाँ से पिंग करेंगे इंटरनेट को, राइट से स्क्रॉल अप करना। ठीक है, ये फायरफॉक्स, यहाँ से तुम्हारा गूगल को जाना चाहिए। रिस्टोर पेजेस चल रहा है फेसबुक। अर्थात ये जो ऐप आईडी के जो थे बनाए थे गूगल पेज फेसबुक, तो उसमें ये सबनेट ऐड नहीं था क्या? नहीं था वहां पर, चल रहा है गूगल। यहाँ पे गूगल तुम्हारा एक्सेस हो गया, लेकिन पिंग तो फिर दूसरे पिक्सल में क्यों हो रहा था फिर? पिंग क्यों नहीं हो रहा है? अब यहाँ से पिक चेक करो, पिंग भी, इसको मैं छोटा कर सकता क्या? अभी पिंग करो 8.8.8.8 चल रहा है। पिंग google.com रिजॉल्व करा गूगल को,
लेकिन google.com पिंग होगा क्या? होगा क्या? क्यों नहीं हो रहा है? गूगल बेस तो किया है ना रे पॉलिसी में। हमने नेम क्या बता रहा ना, नेम की पॉलिसी। हमने क्या करे फायरवॉल पे google.com को एक्सेस कर बोला, लेकिन मैंने सिर्फ एड्रेस को पिंग अलाउ किया 8.8.8 को, ओके ओके नॉट ओके। google.com। स्टूडियो। ठीक है, ये एक सिनारियो है कि तुम क्या करे, यूजर ने बोला कि मैं गूगल को एक्सेस कर पा रहा लेकिन पिंग नहीं कर पा रहा, तो मैं बोला ठीक है google.com को पिंग अलाउ करो, तो एनी सोर्स एनी वाई डेस्टिनेशन पिंग इज अलाउड। 8.8। तो फिर 8.8 को इनसाइड टू आउटसाइड फर्स्ट जो पॉलिसी है तो उसमें तो वो सब में ऐड था, तो वो पीसी क्यों नहीं पिंग हो रहा था फिर? पहले 8.8 को तो पिंग होना चाहिए था ना। यहाँ से लिया नहीं था वो, हमने क्या कर कमिट नहीं किए थे, इसका रीजन ये भी हो सकता है, ये कमिटेड नहीं था। बट सेम सबनेट का 2.10 तो पिंग हो रहा था ना। हाँ, ये इसका इसका भी हो सकता है बग, पीसी का, हम्म। पीसी का बग हो सकता है ये। नहीं, ये जो है ना इशू अरफात भाई, ये तुम्हारा अभी 2.1 से हुआ, 2.2 से नहीं हुआ। हाँ तो ये इशू मेरे साथ भी आया था, जो अपना विंडोज का पीसी है ना, हाँ, कभी कभी उससे पिंग हो रहा, नहीं हो रहा उससे, वो वाले इससे। बग होता है वो थोड़ा बहुत। तो ये लैब है, लैब के अंदर ऐसा चलते रहता, तो 199% तुम्हारे लैब्स होते क्या, लेकिन कभी कभी इश्यू होता। अभी तुम्हारा ये चल रहा है, ठीक है, अभी मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, पॉलिसी डिनाई करा, मैं यहाँ पे एक पॉलिसी बनाता, सोर्स लेता मैं इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। अभी तुम्हारा यूजर ने क्या बोला कि मेरा चल ही नहीं रहा है, तो तुम्हें सब स्टेप तुमने चेक करे, अब तुम्हें क्या एक कंफर्मेशन देना है यूजर को कि मेरे साइड से इश्यू नहीं है या मेरे साइड से इश्यू है। तुम्हें एक रिपोर्ट बनाना है कि कहाँ इश्यू है, पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं या पैकेट फायरवॉल से बाहर जा रहे हैं या पैकेट फायरवॉल में रिसीव ही नहीं हो रहे, ठीक है। वो भी तुम्हें प्रूफ देना पड़ेगा ना कि मेरे साइड से इश्यू नहीं है, तो बताना पड़ेगा ना तुम्हारे पास इश्यू है, ठीक है। तो तुम मैं क्या बोलूँगा, पैकेट इनसाइड से आउटसाइड है, मेरा सोर्स ये है, इनसाइड जोन है, डेस्टिनेशन सोर्स आईपी एड्रेस मेरा 10.20 है, 10.2.0/24, ये है मेरा सोर्स नेटवर्क, डेस्टिनेशन मेरा आउटसाइड है, या फिर मैं DMZ, ठीक है आउटसाइड है, आउटसाइड का मेरा आईपी एड्रेस है 8.8.8, ये है मेरा आउटसाइड का। एप्लीकेशन मेरा पिंग है, ठीक है, और मेरा एक्शन सर्विस ये नहीं रख रहा हूँ मैं, एक्शन अलाउ है, लॉक करो, डेस्टिनेशन ये सोर्स, क्यों ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहाँ पे इश्यू है। डिनाई के लिए बोला था ना तूने। हाँ डिनाई कर रहा हूँ, डिनाई कर रहा है इसको, और यहाँ पे डिनाई करूंगा मैं, ठीक है। ये यहाँ से इसको उठा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ फर्स्ट पे, इसको कमिट करता हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर तुम मल्टीपल यूजर्स है, तुम्हारी कंपनी में मल्टीपल इंजीनियर है, तो ये कमिट ऑल चेंजेस और कमिट डन ओनली बाय मी, हमेशा ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर कमिट करने से पहले प्रीव्यू करना पड़ेगा तुम क्या कमिट कर रहे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा, अगर वो तुम सबके कमिट ऑल करेंगे तो यहाँ पे जितने भी चेंजेस है यहाँ पे सब दिखाई देंगे, सबका ही कमिट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जो भी हम कमिट कर रहे उसको पहले प्रीव्यू करो, सही कर रहे या गलत कर रहे, कुछ निकालना है, वो सब देखना पड़ेगा। प्रीव्यू करने के बाद ये जो ग्रीन में आ रहा है उतना चेंजेस हो रहा है ना अभी? हाँ, ये जो ग्रीन में आ रहा है वो चेंजेस हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पे रेड में आता था
और यहाँ पे रेड में आता था तो वो डिलीट हो रहा है। अगर यहाँ पे येलो इसमें आता था ऑरेंज में, तो यहाँ पे वो चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं हम, ये सब यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ओनली कमिट चेंजेस। अभी तो मेरे पास एक ही कमिट यूजर है। कमिट ऑल, एक क्वेश्चन था अरफत भैया मेरा। कमिट ऑल चेंजेस बोले तो अभी सपोज मेरे साथ का कलीग बंदा है, उसने 3 बंदे हैं, तो अभी तीनों ने भी कुछ चेंजेस करे अलग अलग सेशन उसके उनके उनके एंड से, तो तीनों के चेंजेस अभी कमिट ऑल चेंजेस जैसे करूंगा मैं तो तीनों का चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे ना? एक्सेप्ट हो जाएगा, वो जो भी चेंजेस कर रहे थे वो भी हो जाएगा ओके। एक्सेप्ट, और ये भी अकेले का भी हो जाएगा। तो जितने बंदे अभी फायरवॉल पे लॉग इन है वो सब कर रहे हैं चेंजेस, तो यहाँ पे सबका कमिट हो जाएगा। ठीक है, इसने ओके अगर ओके। तुम्हारे साथ वाले बंदे ने ये राउट उड़ा दे रहा गलती से, और तुमने कमिट हम्म। कर दिए, तो तुम्हारा फायरवॉल क्या होगा, उस राउट के लिए बढ़ जाएगा। और राइट। ऊपर वो कमेंट के बाद वो एक लॉक का ऑप्शन भी है, तो हम लोग वो यहाँ लॉक भी पे कर सकते हैं, मतलब दूसरा हाँ, कोई कमेंट नहीं कर सकता। यस, ओके। ठीक है। ये चेंज समरी है। चेंज समरी में तुम्हारा कौन कौन चेंजेस कर रहे हैं वो अभी क्या वैलिडेट कर रहा। चेंज समरी के अंदर क्या लिख रहे हैं तुम, इनसाइड से आउटसाइड के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाए, रूल लिख रहे हैं, सिक्योरिटी रूल। और ये क्या कर रहे हैं, क्रिएट भी करे और मूव भी करे ऊपर। किसने करा, ओनर ने, ये एडमिन है। और विल बी कमिटेड, यस, एडमिन। किसके जरिए से कमेंट होगा, इसके जरिए से। पार्शियल चेंजेस वैलिडेशन, चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन बाय एडमिनिस्ट्रेटर, चेंजेस पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड, हमने क्या करे, कॉन्फ़िगरेशन को वैलिड करे। ठीक है, ये वैलिडेशन। अब यहाँ पे वैलिडेट करे तो यहाँ पे तुम्हारा कुछ एरर है क्या उस चेंजेस के अंदर, तो यहाँ पे वो देखेगा, दिखाएगा। अभी जो बताया मैंने वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देगा कि भाई ये तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, ये गलत ऑब्जेक्ट है, इसमें कॉमन डॉट की जगह कॉमा लगा दिए। वो सब यहाँ पे वैलिडेट करता। कॉन्फ़िगरेशन कमिट करने से पहले कॉन्फ़िगरेशन वैलिड करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एरर होगा यहाँ पे वार्निंग वगैरह देगा वो। अभी इसने क्या करा, ये इंफॉर्मेशन देगा, कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड करके बता दिया। ओके, फिर यहाँ पे ये 3 चीज़ें समझ में आ गए। फिर कमिट करो, कमिट ओनली चेंजेस बाय मी, तो ये कमिट हो जाएगा तुम्हारा। समझे? यस गॉट इट। अब ठीक है, ये तुम्हारा फायरवॉल पे पॉलिसी हो गया। ये तुम्हारा पीसी है, पीसी से तुम क्या करे, चेक करे, पिंग करो 8.8 को। अभी चल रहा है क्या, पहले चल रहा था अभी नहीं चल रहा है। पॉलिसीज में जाओ, यहाँ पे लॉग्स में देखो, लॉग्स क्या बोल रहे हैं, 2.20 से किसके लिए पिंग आ रहा है, 8.8 के लिए। रिफ्रेश करो, ठीक है। ये 2.20 से पैकेट आया, इनसाइड से आउटसाइड इंटरनेट, ये नहीं है। पीसी, ठीक है। इसके अंदर कनेक्शन नहीं बन रहा है, देखना पड़ेगा क्यों नहीं बन रहा।
दूसरा पीसी देखता हूँ मैं यहाँ से, इससे पिंग करता, ठीक है, उससे पिंग नहीं जा रहा है। कनेक्शन देखो फिर से 2.20 अगेन, लॉक्स नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, फिर भी तुम्हें क्या करना है, पैकेट कैप्चर करना है। तो पैकेट कैप्चर करने के तुम दो मेथड है, एक तो CLI है और दूसरा GUI है। तो दूसरे फायरवॉल के अंदर तुम क्या करते, CLI की कमांड लगाते, कैप्चर कैप इन। ASA के अंदर देखेंगे तो कैप्चर लगाना पड़ेगा, सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, और तुम्हें जोन बताना पड़ेगा, इनसाइड से आउटसाइड के लिए जा रहा है। तो तुम्हारा पैकेट क्या करेगा, कैप्चर करेगा। पैकेट क्यों नहीं जा रहा है, अभी मेरा क्या है, यहाँ पे पैकेट इससे जा रहा है मेरा, इसमें यहाँ पे लॉक्स नहीं आ रहे हैं। 20 के लिए DNS की रिक्वेस्ट लेके आ रहा है, ये अलग है, आउटसाइड इंटरनेट का ये लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा नहीं दिख रहा है लॉक्स, यहाँ पे ये तुम्हें एक्चुअल में देखना चाहिए यहाँ पर ट्रैफिक लॉग में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सेशन ब्राउजर के अंदर देख रहे हैं वो लॉग्स। तो ट्रैफिक लॉग में तुम्हें वो सोर्स IP डेस्टिनेशन IP एड्रेस को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखाएगा सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, पोर्ट क्या है, एप्लीकेशन कौन सा है, रूल कौन सा मैच हो रहा, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। सिर्फ उस पर क्लिक करो तो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा उस IP के एड्रेस पे, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट क्या है, अगर तुम सेफ खेलना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि हमारे फायरवॉल पे इशू नहीं है, तुम क्या करेंगे, पैकेट कैप्चर करेंगे यहाँ से। तो पैकेट कैप्चर इसके अंदर पालो अल्टो के अंदर यूनिक फीचर है, ठीक है, और ये क्या है, इनबिल्ट फीचर है पालो अल्टो का। और दूसरी चीज़ है, अगर तुम ये पैकेट कैप्चर बिना फिल्टर लगाए करेंगे तो तुम्हारा फायरवॉल बढ़ जाने के चांसेस है, क्योंकि ये क्या करेगा, सबको कैप्चर करते बैठेगा, जिसकी वजह से हाई यूटिलाइजेशन ऑफ योर फायरवॉल, और तुम्हारा फायरवॉल का CPU काम करना बंद कर देगा। तो ऑलवेज जब भी तुम पैकेट कैप्चर कर रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव कॉन्फ़िगर्ड फिल्टर, and then you need to configure the packet capture for that filter only, ठीक है। और ये जब तुम्हें नेसेसरी है तभी तुम यूज करो, अगर तुम्हें पैकेट कैप्चर की जरूरत नहीं है तो उसको बंद करके रख दो, ठीक है। और ये जो कैप्चर रहेगा, ये तुम्हारा लाइव ट्रैफिक जो ये जा रहा है अभी, तो तभी तुम्हारा कैप्चर काम करना चालू स्टार्ट करेगा, तब तक नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइव ट्रैफिक है, मेरे पास यूजर है, वो बोल रहा है कि मेरा 8.8.8 को पिंग नहीं हो रहा है। तो तुमने सब चेक करे ये सर्वर पे, ठीक है, पॉलिसी वगैरह, अभी तो मेरे पास पॉलिसी नहीं है, ठीक है, मैंने डिनाई कर दिया, लेकिन मुझे क्या करना है, पैकेट कैप्चर करना है। इसके लिए तो मुझे बताना है कि मेरे फायरवॉल पे ब्लॉक हो रहा है या फिर सर्वर के पास जाके ब्लॉक हो रहा है, फायरवॉल से जा रहा है ट्रैफिक और नहीं। तो इसके अंदर 4 स्टेजेस रहते, ये जो स्टेजेस है 4 स्टेज रहेंगे, लेकिन यूज में 3 स्टेज रहेंगे अपने। तो इसके अंदर स्टेज जो रहेंगे, यहाँ पे देखो, फायरवॉल एक है, ड्रॉप एक है, रिसीव हो रहा और ट्रांसमिट हो रहा। ड्रॉप का मतलब ये है कि पैकेट तुम्हारा फायरवॉल पैकेट ड्रॉप हो रहा, रिसीव हो रहा तुम्हारा मतलब है कि फायरवॉल पैकेट रिसीव हो रहा फायरवॉल पे, और ट्रांसमिट का मतलब ये है कि फायरवॉल से पैकेट बाहर जा रहा। यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं समझा नहीं, एक बार रिपीट फिर से। ठीक है, तो तुम्हारा ये तो समझा, हमेशा मैनेज फिल्टर हाँ, पैकेट कैप्चर समझा। हाँ, इसके अंदर 4 स्टेज है फायरवॉल के अंदर, मोस्टली वी यूज 3 स्टेजेस। और इसके अंदर बताना पड़ेगा कि फायरवॉल के अंदर ये पैकेट ड्रॉप हो रहा, फायरवॉल के ऊपर आकर पैकेट ड्रॉप हो रहा, फायरवॉल के पास से अगर पैकेट जा रहा रिसीव हो रहा फायरवॉल पे, तो ये बताएंगे मेरे पास पैकेट रिसीव हुआ लेकिन मैंने उसको ट्रांसमिट नहीं करा, वो ड्रॉप हो गया, लॉग्स दिखाएगा ये। और फायरवॉल पे पैकेट रिसीव हो रहा और ट्रांसमिट हो रहा, तो
तुम्हारे लॉक दोनों इसमें दिखाएंगे। अगर फायरवॉल पे पैकेट रिसीव हो रहा लेकिन फायरवॉल उसको ड्रॉप कर रहा तो तुम्हें 2 कैप्चर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप हो रहा मतलब इसका ये मतलब, पहले हाँ पहले पहले जब अपन क्या पैकेट कैप्चर कर रहे हैं तो ये स्टेज डिफाइन करना पड़ता क्या, वो हाँ ये पैकेट कैप्चर करने के बाद उन्हें डिफाइन करता? डिफाइन करना पड़ेगा हमें। अभी मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। पहले क्या करूंगा स्टार्ट में, ठीक है, मैनेज करूंगा, मैं फिल्टर लगाऊंगा, फिल्टर में ऐड करूंगा, 1 नंबर दूंगा यहाँ पे, मेरा सोर्स आईपी दूंगा मैं 10.10.2. क्या है मेरा आईपी, 2.10 है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी बोलूंगा मैं 8.8.8.8 है, ठीक है। ये यहाँ पे तुम सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट भी दे सकते, लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि सोर्स आईपी ये, डेस्टिनेशन आईपी ये, इसके लिए लगा रहा हूँ। और जब ट्रैफिक 8.8 से वापस आ रहा तो उसको भी लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मुझे अलाउ हो रहा क्या। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सोर्स मेरा 8.8.8 है और डेस्टिनेशन मेरा 10.10.2.10 है, ठीक है। ये कैप्चर लगा दिया मैं, इसको मैं नाम दूंगा 2 नंबर, ओके। नाउ 2 फिल्टर लगा दिया, सोर्स टू डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन टू सोर्स। नाउ सेकंड थिंग यू नीड टू डिफाइन द स्टेजेस। मैं बोलूँगा पैकेट ड्रॉप हो रहा क्या, वो स्टेज करो। यहाँ पे तुम देख सकते ये फाइल क्रिएट करता, कौन सी फाइल क्रिएट करेगा, पीकैप वाली फाइल क्रिएट करेगा, जो कि तुम किसके अंदर ओपन कर सकते, वायरशार्क के अंदर। मैं बोलूँगा ड्रैप पैकेट, ये नाम से मैं फाइल ये करूँगा, ओके करूँगा, ये फाइल क्रिएट हो गई। नाउ सेकंड फाइल मैं बोलूँगा यहाँ पे रिसीव पैकेट, फायरवॉल पे मेरे फायरवॉल पे पैकेट रिसीव हो रहे हैं, रिसीव पैकेट, ओके। नाउ थर्ड वन विल बी योर ट्रांसमिट पैकेट, ट्रांसमिट पैकेट, ठीक है। ये 3 पैकेट तुमने कर दिए। नाउ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तुम्हें पैकेट ऑन करना पड़ेगा, इसको फिल्टर को, ठीक है, ये ऑन कर दिए। देन यू नीड टू ऑन पैकेट कैप्चर, ठीक है। पैकेट कैप्चर इज ट्रबल शूटिंग ओनली, दिस फीचर कैन कॉज सिस्टम परफॉर्मेंस टू डिग्रेड एंड शुड यूज ओनली व्हेन नेसेसरी। यहाँ पे तुम्हें वार्निंग दे रहा है, आफ्टर कैप्चरिंग कंप्लेंट प्लीज रिमेंबर द डिसेबल द फीचर। कंटिन्यू करना चाहते, ओके, ठीक है। मैं क्या करूँगा, अभी क्या कर रहा, मेरा पिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या दिखेगा मुझे, एक फाइल जनरेट, यहाँ पे फाइल ये होंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करो, पैकेट क्या हो रहा, ड्रॉप हो रहा, और फायरवॉल पे रिसीव हो रहा, लेकिन फायरवॉल क्या कर रहा, उसे ड्रॉप कर रहा। अगर तुम फायरवॉल पे रिसीव करके देखेंगे तो ये फाइल ओपन करा मैंने, इसको मेरा वायरशार्क में ओपन हो गया। वायरशार्क को बोला मैंने, वायरशार्क के पास मैंने कितने पैकेट भेजा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पैकेट है, 2.10 से 5 पैकेट जा रहे हैं, आईएसएमपी रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है। ये तुम्हारा पैकेट फायरवॉल के पास रिसीव हो गया और रिक्वेस्ट सेंड हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, पैकेट ड्रॉप को अगर देखेंगे तुम तो ड्रॉप में क्या बता रहा वो, ये ड्रॉप पैकेट, ठीक है, ये ड्रॉप कर रहा, पैकेट रिसीव हो गया, रिक्वेस्ट सेंड करा, लेकिन ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट ही है, रिप्लाई नहीं आ रहा, 8.8 सोर्स नहीं मिल रहा है यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे पॉलिसी में जाऊंगा और उसको बोलूंगा अलाउ, फायरवॉल के पॉलिसीज में जाऊंगा यहाँ पे और उसको अलाउ कर दूंगा, इनसाइड से आउटसाइड रूल एक्शन अलाउ, तो मेरा काम पैकेट काम पे दिखेगा मेरे, अभी तो ड्रॉप में दिख रहा है, यहाँ पैकेट ड्रॉप में दिख रहा है और ट्रांसमिट में दिख रहा है,
समझ रहे क्या? हम्म। अभी कहाँ दिखेगा पैकेट तुम्हारा? ये जब मैंने अलाउ कर दिया, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले ये क्लोज, मॉनिटर, पैकेट फिल्टर, पैकेट कैप्चर, ये दोनों फाइल को अभी फिलहाल के लिए मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, नया फाइल बनाया, इसको यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट, यस, ये दो फाइल डिलीट हो गए। नाउ अभी मैं क्या रहा, पिंग करूँगा तो मेरा चलेगा। वो देखो पिंग हो रहा है, ये देखो दो पैकेट। अभी कौन से इसमें आएगा, मेरा ड्रॉप आएगा यहाँ पर? नहीं, मेरा नहीं। पैकेट रिसीव होगा फायरवॉल पे। यहाँ पे रिसीव पैकेट देखो, फायरवॉल पे रिसीव हो गया, 1 2 3 4 5 5 पैकेट रिसीव हो गए। और ट्रांसमिट में देखो मेरा पैकेट, अभी देखो फायरवॉल पे रिसीव हो गया था, और ये यहाँ से नेट होके इसके पास गया, फिर पैकेट को रिक्वेस्ट सेंड करा, रिप्लाई आया, किसको आया, इसको रिप्लाई आया, तो इन्होंने किसको भेजा, इसके पास 2.10 पे आया रिप्लाई, तो ये रिसीव होगा, ट्रांसमिट होगा पैकेट फायरवॉल से, और फायरवॉल पे वापस आया। ठीक है, समझा? ये देखो, एक को रिक्वेस्ट यस। रिप्लाई, रिक्वेस्ट रिप्लाई, तो ये तुम्हारे ट्रबल शूटिंग के अंदर ये इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि पैकेट फायरवॉल से जा रहा है या नहीं जा रहा है, पैकेट कहाँ ड्रॉप हो रहा है। ठीक है भाई, मेरा पैकेट फायरवॉल पे आया, ये फायरवॉल पे पैकेट आया मेरे, लेकिन फायरवॉल ने उसको ड्रॉप करा या फायरवॉल ने उसको भेजा, ये सब इंफॉर्मेशन देना। अगर तुम्हारा यहाँ पे इफ सपोज 8.8.8 का सर्वर मेरा बंद है, तो तुम्हारा क्या दिखाएगा पैकेट, यहाँ पे क्या दिखाएगा? अगर मेरा 8.8.8 का सर्वर बंद है तो उसका भी देखना है, बताओ वो। हाँ बताओ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ये। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से एनी इसको लिए करा था मैं, इससे चेंज करता हूँ मैं, और ये सोर्स मेरा डेस्टिनेशन DMZ के जगह मैं क्या करूँगा, DMZ करूँगा, DMZ। ओके, इसको निकाल दूंगा मैं। DMZ का IP एड्रेस है क्या यहाँ पे 2020-2010, उसके लिए रूल है क्या मेरे पास ऑलरेडी? पिंग के लिए रूल नहीं है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेस्टिनेशन 2020-2010, ये मेरा PC है, उसका एप्लीकेशन है। ओके, एक्शन अलाउ, ये कमिट कर दिया मैं। समझ रहा है कि क्या चल रहा है ट्रबल शूटिंग में? यस। किसी को कुछ डाउट? समी भाई समझ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा समझ रहा है, मेरा थोड़ा सा बाउंस हो रहा। ये एक्चुअल है तुम्हारा, ये तुम्हारे को ट्रबल हाँ शूटिंग स्टेप आना चाहिए, नहीं तो फायरवॉल इंजीनियर बोल के लगेंगे, और सिर्फ पॉलिसी बनाना ये करना ये नहीं है मेन। पॉलिसी डेली बेसिस पे पॉलिसी वगैरह तो बनती है, लेकिन ट्रबल शूटिंग मेन रहती है। अभी मेरा पिंग अलाउ किया मैंने, यहाँ पे मैं सर्वर को देखता हूँ, सर्वर में लॉगिन करता, ठीक है। इसका IP एड्रेस देखेंगे क्या है मेरा, 20.10 है ये क्या? यहाँ से पहले पिंग करेंगे 20.10 को, पिंग
10 पिंग हो रहा है, ठीक है। अभी पॉलिसी में क्या ये हमने बना दिए, पिंग हो रहा है। इसको भी अगर देखेंगे तुम ट्रबल शूटिंग, इसमें पैकेट कैप्चर करेंगे। मैं यहाँ पे मैनेज फिल्टर करूँगा और यहाँ से इसको बोलूँगा 20 20 20 10। ये मेरा ये है सोर्स है, डेस्टिनेशन ये है। इसको बोलूँगा सोर्स मेरा 20 20 20 10, ये है, ठीक है। ओके, चेंजेस हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता। यस, रिवर्स में सेम हो गया है। हाँ रिवर्स में मेरा, मैं क्या कर रहा, 10 से 20 को भेज रहा और 20 से 10 को। यहाँ पे मैं दोनों के लिए फिल्टर लगा रहा। जब पैकेट आ रहा हाँ रिटर्न में तो डिफरेंट है, समझ नोट गया। समझ में आ गया। ठीक है। हाँ नाउ सेकंड ये बना दिए। अभी क्या हो रहा, पैकेट कैप्चर करो। यहाँ पे देखो पैकेट क्या क्या आ रहा, ट्रांसमिट और रिसीव आ रहा, ठीक है। ट्रांसमिट में देखेंगे तो तुम्हारा ये 10 से जा रहा और 20 से रिप्लाई आ रहा। पैकेट सिंक हो रहा, एक्नॉलेज मिल रहा, सिंक हो रहा, एक्नॉलेज मिल रहा, राइट। हाँ राइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नरबत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़े तो अच्छे से। नाउ सेकंड थिंग, ट्रांसमिट भी हो रहा, फायरवॉल पे पैकेट आया, ट्रांसमिट हो रहा। ये तुम इस पे देखो, ट्रांसमिट फायरवॉल से इसको भेज रहा है। तो 10 से आया, यहाँ पर 20 के लिए जा रहा है, आईएसएमपी का रिक्वेस्ट आया, आईएसएमपी रिप्लाई दे रहा। ये सब तुम्हारा फायरवॉल पे चल रहा। इफ तुम्हारा अगर सर्वर फिर भी बोल रहा है बंदा कि मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, या फिर अगर वो सर्वर ही डाउन है, मैं बोलता हूँ ये सर्वर को अभी शट डाउन करता हूँ। ये सर्वर शट डाउन हो गया। नाउ चेक द पैकेट। अभी कहाँ जाएगा, अभी कहाँ है, फायरवॉल पे कहाँ जाएगा। अभी इसको भी निकाल देता, ये दोनों को भी डिलीट कर देता। अब कहाँ दिखाएगा, मेरा फायरवॉल से मेरा अलाउ है और सर्वर को फिर भी यूजर क्या बोल रहा कि मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। और फायरवॉल पे पॉलिसी में अलाउ है। नाउ चेक पिंग टू दैट सर्वर whether it is responding or not. Now see request timeout। और कहाँ आएगा अब ये, यहाँ पे तुम्हें ये बताना पड़ेगा ये पैकेट रिसीव हो रहा फायरवॉल पे मेरे, और ट्रांसमिट भी हो रहा है फायरवॉल पे। आईसीएमपी को रिक्वेस्ट भेज रहा है फायरवॉल पे, पैकेट रिसीव भी हो रहा और ट्रांसमिट भी हो रहा, लेकिन उसके पास से रिप्लाई आ नहीं रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट जा रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा है। राइट। रिप्लाई नहीं आने के कारण दो है, एक तो तुम्हारा पैकेट ड्रॉप में जाएगा, ठीक है, या फिर तुम्हारे सर्वर साइड से कुछ इशू है। अभी हमारे पास फायरवॉल साइड से इशू नहीं है, पैकेट अलाउ है, इसका मतलब पैकेट ड्रॉप में नहीं आ रहा, पैकेट आ रहा रिसीव में और ट्रांसमिट में। पैकेट फायरवॉल पे रिसीव हो रहा और फायरवॉल उसको ट्रांसमिट कर रहा। एनी डाउट। ओके, यानी कि हम इससे प्रूव कर सकते हैं कि हमारे एंड पॉलिसी, हमारे फायरवॉल एंड से पॉलिसी, फायरवॉल पे पॉलिसी वगैरह सब है। ये लास्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास प्रूफ करने का, नेटवर्क पैकेट कैप्चर इज द लास्ट ऑप्शन। पहले, इससे पहले जो भी बताए वो फर्स्ट ऑप्शन था, और फिर भी यूजर नहीं मान रहा है, फिर भी ट्रबल शूटिंग कॉल वगैरह होने के बाद भी अगर वो बोलते कि प्रूफ दो कि तुम्हारी तरफ से इशू नहीं है, तो तुम ये पैकेट कैप्चर लगा के प्रूफ दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन था अरफात भैया, अभी सपोज हमारे एंड पे अभी पैकेट तो रिसीव हो रहे थे फायरवॉल पे, तो हम उसको लॉक वगैरह दे सकते। अगर उसके राउटिंग का नीचे इशू रहा, वो उसके एंड से राउटिंग कुछ अगर नीचे रही नहीं, राउटिंग स्विचिंग, और फायरवॉल पे पैकेट्स रिसीव नहीं हो रहे, तो वो इसमें वो सिचुएशन में क्या करना, कैसे करते। अभी तुम्हारा सिनेरियो कैसा है कि फायरवॉल तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे इधर से यूजर का जा रहा है,
ये फायरवॉल तक आया पैकेट। अब तुम बोल रहे कि इसके आगे इसका इश्यू है राउटिंग स्विचिंग का, इसके आगे नहीं यही। नहीं, फायरवॉल वैसा नहीं, अभी नीचे से अभी वहां पे स्विच की जगह पे राउटर है सपोज, और वहां पे राउटिंग उसकी वगैरह कुछ है नहीं नीचे। ये यहाँ नीचे पर फायरवॉल, हाँ सोर्स में सोर्स में। उसको डिफॉल्ट, हाँ डिफॉल्ट रूट वगैरह पॉइंट आउट नहीं है कुछ वहां पे भी, राउटिंग का कुछ इश्यू रहेगा समझो। तो हाँ, अभी उसको वो सिचुएशन में डिफाइन कैसे करना है, वो बोल रहा सिक्योरिटी के एंड से चेक करो, सिक्योरिटी के एंड से चेक करो, तुम्हारे एंड तुम पे पॉलिसी नहीं तो है, तुम तो अगर उसको यहाँ कैसा। पे पैकेट अगर यहाँ पे आएगा ही नहीं तो वहां पे दिखाएंगे कैसे? यहाँ हाँ से आ वही ना। रहा फायरल पे पैकेट आएगा तो एक तो वो बताएगा रिसीव हो रहा, या फिर ड्रॉप हो रहा, या फिर फायरवॉल से ट्रांसमिट हो रहा, राइट? अगर फायरवॉल पे पैकेट राइट। आया ही नहीं, यहाँ पे वो लॉक्स ही नहीं दिखाएंगे, ड्रॉप के, रिसीव के और ट्रांसमिट के लॉक्स ही नहीं दिखाई देंगे। तो तुम्हें यहाँ पे ही देखना पड़ेगा कि राउटिंग है क्या, फायरवॉल के पास जा रहा है क्या ट्रैफिक, वीलैन में बरोबर वीलैन में है क्या यूजर। ठीक है। ठीक है, वो केस में मतलब लॉस इनिशिएटिव नहीं होंगे ना बराबर। नहीं होंगे। ये बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट लेक्चर था क्या, ये जरूरी है, रियल टाइम में इन्वायरमेंट में यूज होता ये चीज़ा। तो अच्छे से एक बार 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 वीडियो वॉच करो और सीखो। ओके। ओके।